नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां शिवसेना विधायक के बेटे पर कुछ होटल मालिकों ने किया हमला। साथ ही चर्चा करेंगे भंडारा की, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विशाल सभा का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अकोला शहर की सिविल लाइन पुलिस स्टेशन इलाके की यह घटना है, जब पृथ्वी देशमुख एक कपड़े की दुकान पर खड़े थे, तभी कुछ सराय अपराधियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले के दौरान पृथ्वी देशमुख की पिटाई कर दी गई। वहीं विधायक के बेटे पर हमले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ठाकरे गुट के शिव सैनिक थाने में घुस गए हैं। वहीं देशमुख के बेटे पर हमला करने वाले सभी लोग कृषि नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विधायक नितिन देशमुख और शिव सैनिक खुद शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे। वहीं मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थाने में दाखिल हो गए हैं। विधायक नितिन देशमुख ने यह भी कहा कि उसने आज मेरे बेटे पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। विधायक नितिन देशमुख ने यह भी कहा कि उसके भागते ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी की तलाश जारी है। माझा मुलगा आहे म्हणून प्रश्न नाही आहे, परंतु ह्या शहरातला कोणताच मुलगा आणि मुलगी सुरक्षित नाही। आम्ही वारंवार एसपी साहेबांना कल्पना दिल्या। काही दिवसापूर्वी 15 वर्षाच्या तरुण विद्यार्थ्याची इथं हत्या झाली होती, काही कारण नसताना। तो संध्याकाळी जेवणाचा डबा आणायला चालला। 2 मुलं वाढदिवस साजरा करत होते, गिफ्ट म्हणून त्या पोराला एकदम पोटात सुरी टाकून त्याची हत्या करण्यात आली। आता काही दिवसापूर्वी जवाहरनगर चौकात एका जणावर चाकूचा हल्ला झाला, गुन्हा दाखल झाला। असे अनेक टोळे ह्या शहरामध्ये या शिवलाईन पोलीस स्टेशन अंतर्गत जवाहरनगर शिवलाईन एरियामध्ये अक्षरशः मुला मुलीला चाकू लावून खंड्या वसुल्या करतात। अशातलाच प्रकार आज माझ्या मुलासोबत झाला। माझा मुलगा दुकानमध्ये तिथं गेला, त्याला पहिले शिवीगाळ करायची आणि धमकावून नंतर खंडी मागायची आणि जर दिली नाही तर त्याला मारहाण करायचा प्रकार आज माझ्या मुलासोबत झाला। त्यांनी 8-10 जण त्या तिथल्या वस्तीतले मुलं बोलावून एकाच्या हाती चाकू, एकाच्या हाती फरशी, फुटेजमध्ये दिसू राहिले। फरशी डोक्यात टाकायचा प्रयत्न म्हणजे जीवे मारण्याचा प्रयत्न आज माझ्या मुलासोबत झाला। आम्ही तर शहरामध्ये अनेक दिवसापासून बोलू राहिलो की इथला क्राईम वाढला, काहीतरी तुम्ही करा, परंतु कोणती दखल प्रशासनाने ह्या ठिकाणी घेतली नाही। आज मला सांगा, आमच्या मुलासारखा संघ जर असा प्राणघातक हल्ला होते तर ग्रामीण भागातले 25-30 हजाराच्या वर विद्यार्थी ह्या शहरात इथं राहतात। 10 हजाराच्या वर मोर्चा त्यावेळेस एसपी कार्यालयावर काढला होता, तरी सुद्धा ह्या शहरातला क्राईम वाढला नाही, क्राईम कमी झाला नाही। इथला क्राईम वाढला तुम्हाला सांगतो। अनेक खेड्यातल्या लोकांना दिन नाळ्यात चाकू लावल्या जाते हो, पैसे घेतले जातात, ते बिचारे बोलत नाहीत। त्यांना नंतर अशी टोळी एक निर्माण झाली इथं ब्लॅकमेल करणारी, त्यांना चाकू लावायचा, पैसे लावायचा आणि ते जर रिपोर्ट द्यायला आले की ते स्वतः इथे रिपोर्ट द्यायला येऊन बसायचं। मग पोलीस लोक त्यांना सांगतात नाही तुमच्यावर गुन्हा दाखल होईल, मग तुम्ही चालले जा। याचा क्राईम वाढला। हा क्राईम कमी झाला पाहिजे। आज माझा मुलगा हा प्रश्न नाही, परंतु अनेक शहरातले ग्रामीण भागातले मुलं इथं शिक्षणासाठी आहेत, ते बिचारे मारी खातात, चुपचाप बसतात, त्याच्यातून वसुल्या होते तरी चुपचाप बसतात आणि अनेक मुलीवर सुद्धा अत्याचार या शहरात चालू आहे। मागणी काय? नियमानुसार कोणती कारवाई करतात आता ते आम्ही पाहतो। ठीक आहे, कायद्यानं पोलीस लोक कारवाई करतील, गुन्हा दाखल होईल, आरोपी अंदर राहील, पण क्राईमचं काय? याला आळा कधी बसा? याची पोलिसाची दहशत कधी निर्माण होईल? का याची दहशत नाही? का क्राईम वाढत चालला? का याचा वचक नाही? हा क्राईम बंद झाला पाहिजे। कारवाई काय होते त्या क्रिमिनल लोकांवर, त्याच्यापेक्षा क्राईम बंद झाला पाहिजे। त्यांच्यावर कारवाई केल्यानं माझं समाधान नाही होणार। या शहरात ज्या दिवशी क्राईम बंद होईल आणि मुलगा मुलगी तरुण मुलं शाळेतले सुरक्षित राहील, त्या दिवशी आमचं समाधान होईल। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। मूर्तिजापुर के लाल स्कूल मैदान में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुगत वाघमारे द्वारा आयोजित काव्य कलश कवि सम्मेलन में युग कवि कुमार विश्वास सहित प्रसिद्ध कवियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कवि रामबाबू ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भाषण प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि चंदन राय ने सभी के समक्ष प्रेम रस की कविताएं प्रस्तुत की। कवित्री भुवन मोहिनी ने भी हंसी और प्यार की कविताएं प्रस्तुत कर सभी को आनंदित कर दिया। कवि रमेश मुस्कान ने हास्य मुक्तक प्रस्तुत कर सभी को खूब हंसाया। कवि भुवन मोहिनी, कवि चंदन राय, कवि रामबाबू एवं कवि रमेश मुस्कान का स्वागत
डॉक्टर सुगत वाघमारे, तनुजा वाघमारे और तीक्ष्णगत वाघमारे द्वारा किया गया। इस अवसर पर युग कवि कुमार विश्वास को डॉक्टर सुगत वाघमारे के हाथों स्वच्छता के प्रतीक संत गाडगे बाबा की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संचालन सलाह सचिन वानखेड़े ने किया और धन्यवाद ज्ञापन जया भारती इंगोले ने दिया। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। बालाजी लॉन में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हजारों शिव सैनिक कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे। घर घर से शिव सैनिक निकलकर लॉन की ओर सभा में एकत्रित हुए। सभा में शिवसेना के जादव आने वाले थे, लेकिन उस समय पार्टी के प्रमुख नागपुर में होने वाले भंडारा में बालाजी लॉन की सभा में नहीं आ सके। उनकी जगह प्रतिनिधि के तौर पर जादव साहिब ने सुरेश साखरे और मनोज कपोते को भेजा। इस बैठक का उद्धव बाला साहब ठाकरे, पूर्व विदर्भ संगठन सुरेश साखरे, कार्यकारी अध्यक्ष भंडारा विधानसभा संपर्क प्रमुख मनोज कपोते, इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष नरेश डहारे की उपस्थिति में हुआ। मुळात शिवसेना हा पक्ष हा सगळा मर्दांचा पक्ष आहे, गट वगैरे काही नाहीये। प्रत्येक एक थोडेफार गैरसमज जे होते ते आजच नरेश भाऊंशी बोलून आदरणीय भास्कर शिवसेना नेते भास्करजी जाधव यांच्या आदेशाने आज या ठिकाणी मी व साखरेजी आलो आणि त्यांची गैरसमज जे होते उमेदवारी संदर्भात इतर पक्षा संदर्भात त्या सूचना आहे आणि तो त्यांचा अधिकार आहे। त्या सूचनांबद्दल त्यांचे जी सर्व काही अपेक्षा आहे त्या सर्व पक्षाला कळवल्या जातील आणि गट काही नाही, किरकोळ स्वरूपात प्रत्येक घरात प्रत्येक पक्षात वाद असतात, ते तात्विक आहे, मनभेद आमच्यात अजिबात नाही। काँग्रेस म्हणतो ही जागा सोडणार नाही, काय निर्णय राहील शिवसेनेचा? त्याविषयी मी तो अधिकार आमच्या श्रद्धेय पक्ष प्रमुखांचा आहे। त्याविषयी जागा आणि उमेदवार हा विषय पक्ष प्रमुखांचा असल्यामुळे केवळ इथे जागा लढवण्यास पोषक वातावरण आहे हे सांगण्याचं काम आमचं शिवसैनिकांचं पदाधिकाऱ्यांचं आहे। आम्ही ते केलेलं आहे आणि जागा पक्ष प्रमुखांनी भंडाऱ्याची जागा ज्या आघाडीमध्ये आता चर्चा चालू आहे त्यात अत्यंत प्रभावीपणे ही जागा भंडाऱ्याला मिळावी अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त केली। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। धुले शहर में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रमुख अनूप अग्रवाल ने सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत कहा कि छात्रों को मराठी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित कठिन लगती है, वे इसे जल्दी समझ नहीं पाते हैं या वे इसे ठीक से समझ पाते हैं। दंड प्रणाली ऐप शैक्षिक ऐप कल GR सिटी हाई स्कूल में छात्रों को समझने वाले शिक्षकों को पढ़ाने के लिए अनूप अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, GRT सिटी हाई स्कूल के सचिव संतोष सेठ अग्रवाल, प्रकाश पाठक, भीम सिंह राजपूत, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं उपस्थित थी। इस अवसर पर मोर्चा अध्यक्ष वैशाली शिरसाट, स्कूल प्राचार्य अनार सिंह पावरा, नगर सेवक नागसेन बोरसे, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष मंगला सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे। इस बारे में जानकारी देते हुए अनूप अग्रवाल ने बताया कि छात्रों को उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता के उद्देश्य से आज सहज सरल लर्निंग एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। अनूप अग्रवाल ने बताया कि ये 10,000 अभिभावकों को निःशुल्क दिया जाएगा और ये छात्रों के लिए उपयोगी है। राज्य बोर्ड 5वीं से 10वीं तक सेमी इंग्लिश और अंग्रेजी मराठी माध्यम। इस मौके पर प्रकाश पाठक ने कहा कि अनूप अग्रवाल छात्रों के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, लेकिन ये ऐप हमें मुफ्त में मिल रहा है और छात्रों को इसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए और अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर से लोड मोजे धोतारा में जब कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के बड़े बेटे समीर सत्तार ने आनंद राशन योजना का प्रचार करने गए तो उनके सुरक्षा गार्ड ने राजपूत समुदाय के एक सदस्य के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीणों ने समीर सत्तार को धक्का दिया, उनके सुरक्षा गार्ड की पिटाई की और उनकी कार की खिड़कियां तोड़ दी। उन्हें भी नारेबाजी करते हुए गांव से बाहर खदेड़ दिया गया। इस घटना से ऐसा लग रहा है कि तालुका में मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ काफी नाराजगी और गुस्सा है। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।